सभी साथियों को नमस्कार। आज हमने एक नई एक्टिविटी बनाई है। उस एक्टिविटी का नाम है द बॉय एंड फिंगर्स एक्टिविटी। ये एक्टिविटी बाल वाटिका फर्स्ट और सेकंड कक्षा के लिए काम आने वाली है और बहुत सुंदर गतिविधि है, जिसमें बच्चे संख्याओं के मानों को और दो संख्याओं के जोड़ को करके सीखते हैं। जैसे कि मैंने ये कार्ड उठाया, इस कार्ड पर हम देखते हैं कितनी फिंगर्स बनी हुई हैं। तो बच्चा काउंट करता है 1 2 3 4 5। तो वो उस बॉय को कार्ड के अंदर से निकालता है जिस पर नंबर 5 लिखा हुआ है। और इनका मैच करता है। सबसे पहले वो संख्या को गिन करके सीखता है उसके मैग्नीट्यूड के साथ, फिर उस संख्या को एसोसिएट करता है उसके सिंबल के साथ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। ये गतिविधि बाल वाटिका और फर्स्ट के बच्चों के लिए कारगर होने वाली है। अब इस गतिविधि के माध्यम से हम सेकंड क्लास में जोड़ की गतिविधि भी करा सकते हैं। हमने पहले एक कार्ड निकाला, इस कार्ड पर कितनी फिंगर्स बनी हुई हैं बच्चे काउंट करेंगे और बताएंगे इस पर 5 फिंगर्स बनी हुई हैं। फिर मैंने इसके साथ दूसरा कार्ड लगा दिया, इस कार्ड पर कितनी फिंगर हैं 1। दोनों कार्डों की मिलाकर के कितनी फिंगर्स होती हैं बच्चे काउंट करेंगे कि भी 1 2 3 4 5 और 1 6 होती हैं, या फिर डायरेक्ट भी वो बता पाएँ 5 और 1 6 होती हैं। फिर 6 उंगलियां गिनने के बाद इन दोनों को जोड़ने के बाद वो उस बॉय के कार्ड को लेकर के आएंगे जिस पर नंबर 6 बना हुआ है और इसके सामने इसको लगा देंगे। तो इस प्रकार बच्चे इस गतिविधि के द्वारा एक अंक की संख्याओं का जोड़ करना आसानी से सीख जाते हैं। इस गतिविधि को बनाया कैसे है? सबसे पहले हमने फिंगर्स के पॉइंट आउट के डिजाइन बनाया, इनको A4 पेपर पर प्रिंट आउट किया। प्रिंट आउट करने के बाद इनको हमने A4 कलर्ड शीट पर लगाया, उसके बाद इनको हमने लेमिनेशन किया। ये कार्ड्स बड़े साइज के हैं। लेमिनेशन होने के बाद लॉन्ग लास्टिंग चलने वाले हैं। सारी अप्रोच पिक्चराइज्ड है। बच्चे पिक्चरों के माध्यम से और गतिविधि के माध्यम से ज़्यादा तेज गति से और प्रभावी ढंग से सीखते हैं और निसंदेह उनको सीखने में आनंद भी आने वाला है। 2 घंटे का समय लगा, लेकिन बहुत अच्छी गतिविधि बन करके तैयार हुई। शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो जब हम गतिविधियों का निर्माण किसी न किसी क्लास के लिए करते हों। सभी साथी छोटे छोटे प्रयास करते रहें, इस प्रकार की गतिविधियों का निर्माण करते रहें। इस बार मैंने ज़्यादा फोकस बाल वाटिका और फर्स्ट क्लास पर किया है। यहाँ पर भी बहुत सारी देखो गतिविधि मैंने बनाई हुई हैं और यहाँ पर पड़ी हुई हैं। शाम को मेरे पास कुछ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं निःशुल्क, उनको मैं गतिविधियाँ घर पर कराता हूँ। उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गतिविधियाँ बना रहता और ये गतिविधियाँ मेरे घर पर भी काम आती हैं और मेरी कक्षा में भी काम आती हैं। और निसंदेह मुझे इन कामों को करके बहुत ही सुकून और संतुष्टि मिलती है। धन्यवाद। इस प्रकार के प्रयास आप निरंतर करते रहें और बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अपनी भूमिका को अच्छे से निभाते रहें, अपने दायित्व का अच्छे से पालन करते रहें। सभी को नमस्कार, छोटे बच्चों को प्यार।